हेलो बच्चों। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं लसिंग टेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? लसिंग टेस्ट। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लिविक्स मेथड में कि वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है या फिर क्या है, हाइड्रोजन है। राइट। होप हर किसी को वो वाला पॉइंट क्लियर होगा। राइट। जो मैंने लिविंग मेथड में करवाया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था आइडेंटिफाई करने के लिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लसिंग टेस्ट। लसिंग टेस्ट में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है या फिर क्या है, हैलोजन है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फास्फोरस है या फिर सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है या फिर क्या है, हैलोजन है। क्लियर है ना। तो लिविंग मेथड में बच्चों हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है, उसके लिए मैंने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप हीट करो, किसके साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। राइट। अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आपको ये समझना है कि उसमें कार्बन है। अगर वाटर बनेगा तो क्या समझना है, उसमें हाइड्रोजन। राइट। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ लसिंग टेस्ट, जहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड क्या, हैलोजन। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लसिंग टेस्ट। ठीक है। देखो, लसिंग टेस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। एक और चीज बच्चों, देखो लिविंग मेथड में मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, उसका क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करो। राइट। लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट काम करने वाले नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको हम सबसे पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम के साथ उसको फ्यूज करेंगे इन फ्यूजन ट्यूब। राइट। जैसे हम उसको फ्यूजन ट्यूब में फ्यूज करेंगे, वो हो जाएगा किसमें, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। वहाँ से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है या फिर क्या है, हैलोजन है। क्लियर है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फ्यूज करके बताता हूं कि किस तरीके से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज करते हैं। चलिए बने रहिए। देखो, तो यहां पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सबसे पहले क्या, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को फ्यूज करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। तो चलो फ्यूज करो। पहले सोडियम है, साथ में यहां पे मैं ले रहा हूं कार्बन और क्या ले रहा हूं, नाइट्रोजन। ध्यान देना बच्चों, यहां पे मैं कौन सा टेस्ट करने वाला हूं, नाइट्रोजन का। राइट। उसमें मैंने नाइट्रोजन के साथ साथ मैंने क्या लिया है, कार्बन लिया है। क्लियर है ना। नाइट्रोजन के साथ साथ मैंने क्या लिया, कार्बन लिया है। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि लसिंग टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। क्लियर है ना। और ये क्वेश्चन जेईई में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। तो चलो देखो शुरू करते हैं। तो सोडियम का अगर आप कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ फ्यूज करोगे, ये क्या बन जाएगा, NaCN। इसको क्या बोलते हैं बताओ, सोडियम साइनाइड बोलते हैं ना। इसको बोलते हो आप सोडियम साइनाइड। ठीक है। सोडियम साइनाइड में सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस, और CN के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज। राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन एंड नाइट्रोजन को फ्यूज किया किसके साथ, सोडियम के साथ, विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम। क्या बन गया, NaCN। क्लियर है ना। अब देखिए अब क्या होने वाला है, ये जो CN माइनस है, ये जो CN माइनस है, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, Fe2 प्लस के साथ। ठीक है। ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा FeCN6 और ये क्या बन गया, 4 नेगेटिव। क्लियर है। अब देखना बच्चों, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब आप एक काम करो, इसमें क्या करो, Fe3 प्लस ऐड कर दो। क्या, Fe3 प्लस, साथ में x अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड कर लो, x अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा क्या, Fe4 FeCN6 और ये क्या हो जाएगा, 3। साथ में x अमाउंट ऑफ वाटर मैंने ऐड किया था, वो आप लिख लो, x अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर है ना। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो बाहर में जो आयरन है, जिसको आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन स्फीयर, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि ये जो क्लोज ब्रैकेट से है उसके अंदर वाले को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। राइट। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बाहर में जो आयरन है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। राइट।
आपको ब्रेक करने आता है ना, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि ax by को ब्रेक करते हैं कुछ axa y प्लस yb x माइनस, राइट। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, 4ab 3 प्लस है ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 3 प्लस और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 2 नेगेटिव। क्लियर है ना, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो FeCN होल 6, यहाँ पे क्या कितना होगा 4 नेगेटिव, राइट। x इसको मान लो x माइनस 6 और इक्वल्स टू कितना 4 आ जाएगा ना +2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको इसका जो कलर होता है वो होता है प्रशियन ब्लू। कौन सा कलर होता है, प्रशियन ब्लू, और ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी ध्यान देना, इसका कलर क्या होता है प्रशियन ब्लू। क्लियर है ना, प्रशियन ब्लू कब होता है, सॉरी ये 2 प्लस है, प्रशियन ब्लू कलर कब होता है, जब बाहर में क्या होता है +3 होता है, अंदर में क्या होता है +2, राइट। लेकिन वही अगर हम बात करें कि अगर मान लो बाहर में क्या है, आई मीन आयोनाइजेशन स्फीयर में मान लो +2 है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है +3 है। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, इसका हम बोलते हैं टम्बल्स ब्लू। क्या बोलते हैं, टम्बल्स ब्लू, सॉरी टम्बल्स ब्लू। क्लियर है ना, तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आप नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ लसिंग टेस्ट। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हाइड्रोजन लसिंग टेस्ट देगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, डज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है NH2 राइट, NH2 डज हाइड्रोजन गिव्स पॉजिटिव लसिंग टेस्ट, पॉजिटिव लसिंग टेस्ट। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो ध्यान से कि क्या हाइड्रोजन पॉजिटिव लसिंग टेस्ट देगा, सोचो एक बार। हाइड्रोजन क्या होता है NH2, इसमें नाइट्रोजन है, हाँ बिल्कुल है ना। और आपका जो लसिंग टेस्ट है वो किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए भी होता है, हाँ इसके अलावा और भी हैं, लाइक फॉस्फोरस हैं, सल्फर है, हैलोजन है। तो क्या लसिंग टेस्ट पॉजिटिव होगा यहाँ पे, क्या लसिंग टेस्ट हाइड्रोजन देगा, यस और नो, सोचो एक बार। देखो यहाँ पे लसिंग टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। पूछो क्यों, क्योंकि देखो लसिंग टेस्ट में नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन का होना बहुत जरूरी है। देखो मैंने कार्बन भी फ्यूज किया था, राइट। तो लसिंग टेस्ट पॉजिटिव कब होगा, जब नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी रहेगा, राइट। तो क्या यहाँ पे कोई कार्बन आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो सिर्फ नाइट्रोजन है, NH2 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। तो क्या लसिंग टेस्ट पॉजिटिव होगा, आंसर इज नो। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। देखो तो आंसर क्या लिखेंगे, नो। इन दिस केस लसिंग टेस्ट विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पे कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अलोंग विद नाइट्रोजन कार्बन का होना क्या है, मस्ट है, लेकिन क्या यहाँ पे कार्बन है, नहीं। और अगर कार्बन नहीं है नाइट्रोजन के साथ तो हम क्या बोलेंगे, लसिंग टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ना। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन सबको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सल्फर, ठीक है। तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं मिटाता हूं। देखिए अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ सल्फर। देखिए सेकंड क्या है, टेस्ट ऑफ सल्फर। सल्फर के केस में हम फ्यूज करने वाले हैं सोडियम को सल्फर के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा, राइट। जिस तरीके से नाइट्रोजन के केस में मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रोजन को फ्यूज करो किसके साथ, सोडियम के साथ, राइट। हाँ ये आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन को जब हम फ्यूज कर रहे थे साथ में वहां पे मैंने कार्बन भी लिया था, है ना। लेकिन जब मैं सल्फर को फ्यूज करूंगा सोडियम के साथ, यहाँ पे मैं कोई कार्बन लेने वाला नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं
ये आपका क्या, Na के साथ इसको हम फ्यूज करते हैं, किसको, सल्फर को, ये बन जाता है क्या, Na2H, इसको क्या बोलते हो, सोडियम सल्फाइड, क्या बोलते हो, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। क्लियर है ना। देखिए अब क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि आप H2 नेगेटिव को, H2 नेगेटिव आई मीन जो सल्फाइड आयन है H2 नेगेटिव, उसको करो रिएक्शन किसके साथ, Pb2 प्लस के साथ, Pb2 प्लस के साथ, ये आपका बन जाता है क्या, PbS, जिसको आप बोलते हो लेड सल्फाइड, ब्लैक प्रिसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक प्रिसिपिटेट है, ब्लैक प्रिसिपिटेट है। तो ब्लैक प्रिसिपिटेट बन गया, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉल्यूशन में क्या था, सल्फर था। क्लियर है ना। देखो सेकेंड, आप एक और काम कर सकते हो, दूसरा काम कर सकते हो, ये जो Na2S है, आई मीन जो सोडियम सल्फाइड है, उसका रिएक्शन कर दो किसके साथ, Na2FeCN5NO, इसको बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, प्रोसाइड। ठीक है, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखना ध्यान से, ये बन जाएगा क्या, Na4Fe, अभी रिएक्शन को याद कर सकते हो, देखो ध्यान से, Na कितना है, 2 कितना 4, FeCN5, और यहाँ पे क्या है, NO है ना, ये सल्फर बच गया, ये हो जाएगा NOS। क्लियर है ना। इसका जो कलर होता है वो ध्यान रखना, इसका कलर होता है कौन सा, पर्पल, कौन सा कलर होता है, पर्पल, या फिर वॉयलेट भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, कौन सा कलर होता है, पर्पल या फिर वॉयलेट। क्लियर है। तो क्या टेस्ट ऑफ सल्फर समझ में आ गया कि टेस्ट ऑफ सल्फर में मैंने आपको किस तरीके से बताया कि सल्फर का आप फ्यूज कर दो किसके साथ, सोडियम के साथ, बन जाएगा क्या, सोडियम सल्फाइड, है ना, सोडियम सल्फाइड। ये जो सल्फाइड आयन है उसको एक तो आप करो कि Pb2 प्लस के साथ करो, क्या बन जाएगा, लेड सल्फाइड, ब्लैक प्रिसिपिटेट, राइट। और उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद एक काम करो कि सोडियम जो सल्फाइड है उसको रिएक्शन करवा दो किसके साथ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, क्या बन जाएगा, Na4FeCN5NOS, है ना। इसका कलर ध्यान रखना, कौन सा कलर है, पर्पल और वायलेट कलर। क्लियर है। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन भी हो गया, है ना, टेस्ट ऑफ सल्फर भी हो गया, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। देखिए थर्ड हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। थर्ड, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, देखो नाइट्रोजन एंड सल्फर के केस में हम क्या करने वाले हैं कि सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे किसके, सल्फर का, कार्बन का और साथ में नाइट्रोजन का। क्लियर है ना। देखो ध्यान से, Na प्लस S प्लस C प्लस N, है ना, ये क्या बन जाएगा बताओ, NaSCN। इसको पता है क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फोसाइनाइड, सोडियम सल्फोसाइनाइड, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम सल्फोसाइनाइड बोलते हैं, NaSCN, राइट। मुझे एक बात बताओ, इसमें Na के ऊपर कितना चाहे, +1, SCN के ऊपर कितना, माइनस चाहे। क्लियर है ना। देखो अब एक काम करो, ये जो SCN है ना, इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, SCN जो है माइनस, इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, Fe के साथ, सॉरी Fe3+ के साथ। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये बन जाएगा FeSCN। ठीक है,
इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -1, ये आपको हो जाएगा कितना +2, ठीक है। FeSCN ऊपर में है 2+, यहाँ पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज है देखो काउंट करो, x - 1 = +2 है ना, तो क्या बोलोगे +3 है ना। देखो और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लड रेड, इसका कलर क्या होता है ब्लड रेड कलर, ठीक है। ध्यान देना NCERT में तो ये लिखा हुआ है FeSCN होल ट्वाइस प्लस, राइट। और कोई कोई बुक में आपको इस तरीके से ही मिलेगा FeSCN होल 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्लियर है ना। चलो अब रही बात कि चलो ठीक है सल्फर भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया एक साथ, है ना। और अगर हम बात करेंगे किसके साथ कि इंडिविजुअल टेस्ट के लिए, इंडिविजुअल टेस्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इंडिविजुअल टेस्ट के लिए क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ मैं नोट करके पॉइंट लिखवा रहा हूँ। फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ क्या नाइट्रोजन एंड सल्फर, उसके लिए क्या करना है, सुना ध्यान से। देखो ये जो आपका NaSCN है ना, सोडियम सल्फोसाइनाइड, क्या है सोडियम सल्फोसाइनाइड, उसका रिएक्शन आप करो एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ। देखना ध्यान से NaSCN है ना, देखो ध्यान से NaSCN, इसको क्या बोलते हो सोडियम सल्फोसाइनाइड, राइट। इसका रिएक्शन करो आप एक्सेस ऑफ सोडियम, ध्यान देना एक्सेस ऑफ क्या है सोडियम, बताओ क्या बन जाएगा Na, यहाँ पे 2 मोल ले रहा हूँ यहाँ इसका, ध्यान दो 2 मोल, ठीक है। तो 2 मोल है तो क्या बन जाएगा Na2S, और साथ में क्या बन जाएगा, देखो 2 सोडियम हो गया है ना, प्लस साथ में क्या बन जाएगा NaCN। याद आ रहा है कुछ, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला कि नाइट्रोजन के टेस्ट में मैंने बनाया था क्या NaCN, सोडियम साइनाइड, इंडिविजुअल टेस्ट हो गया नाइट्रोजन का, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, सॉरी CN, ये किसके लिए था, ये था किसके लिए, फॉर नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। और Na2S किसके लिए था, जब मैंने सल्फर का कराया था तो सल्फर के केस में सल्फर का फ्यूज किया था सोडियम के साथ, हमारा बना था Na2S सोडियम सल्फाइड, तो ये किसके लिए है, फॉर सल्फर के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको सल्फर वाला भी समझ में आ गया होगा, आपको नाइट्रोजन वाला भी समझ में आ गया होगा, और साथ में जो मैंने दोनों नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला किया वो भी समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ हाइलोजन, क्लियर है। देखो नेक्स्ट हम करते हैं टेस्ट ऑफ हाइलोजन, हो गया ना। देखिए देखिए अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ हाइलोजन, थर्ड, फोर्थ है ना, हाँ नंबर 4 टेस्ट ऑफ हाइलोजन। देखिए यहां पे क्या होने वाला है, हाइलोजन में कौन कौन सा टेस्ट मैं बताने वाला हूं, फ्लोरीन का बताने वाला हूं ना, फ्लोरीन नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा वही मैं बता रहा हूं थोड़ी देर के बाद। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, क्लियर है। तो चलिए जिस तरीके से नाइट्रोजन के टेस्ट में, सल्फर के टेस्ट में मैंने फ्यूज किया था विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम, उसी तरीके से हाइलोजन टेस्ट में भी हम फ्यूज करेंगे हाइलोजन का, किसके साथ, सोडियम के साथ, राइट। तो चलिए करते हैं फ्यूज, है ना। ये X माइनस, इसको फ्यूज करो सोडियम के साथ, बताओ क्या बन जाएगा, NaX, राइट। अगर क्लोरीन होगा सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन होगा सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन होगा सोडियम आयोडाइड, क्लियर है ना। चलो देखिए अब यहाँ पे हम लेते हैं अपने मन से, चलो मैं मान लेता हूँ क्या, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, AgNO3, जिसको आप बोलते हो क्या, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो जैसे ही हम AgNO3 के साथ कराएंगे ये बन जाएगा क्या, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, राइट। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ, NaNO3 बन जाएगा, क्लियर है ना। ये जो AgCl है ये कौन सा प्रिसिपिटेट है, व्हाइट प्रिसिपिटेट है, ये क्या है,
वाइट प्रिसिपिटेट है, ये क्या है, वाइट प्रिसिपिटेट है ना। मुझे एक बात बताओ, कुछ देर के लिए मानो कि यहाँ पे NaX लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप NaX का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करोगे क्या बन जाएगा, AgCl। अगर मिला वाइट प्रिसिपिटेट, अगर वाइट प्रिसिपिटेट मिला, आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि सॉल्यूशन में क्या है, क्लोरीन है, राइट। और अगर ब्रोमीन होगा तो AgBr मैं अभी बताने वाला हूँ, वहाँ पे क्या बनेगा, पेल येलो प्रिसिपिटेट। जैसे ही पेल येलो प्रिसिपिटेट मिला, आप क्या बोलोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, ब्रोमीन है। क्लियर है ना। चलो उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं, है ना। ये तो हो गया किसके लिए, क्लोरीन के लिए, राइट। उसी तरीके से हम बात करते हैं किसके लिए, ब्रोमीन के लिए। NaBr प्लस AgNO3, बताओ क्या बनने वाला है, AgBr बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3, राइट। देखिए ये कौन सा प्रिसिपिटेट है, ये आपका है पेल येलो, या फिर इसको बोलते हैं डल येलो प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल येलो प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। तो जैसे ही पेल येलो प्रिसिपिटेट बन गया, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन है, ठीक है ना। देखो अब कौन सा बच गया, आयोडीन वाला, है ना, NaI। इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, AgNO3 के साथ। ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा AgI प्लस NaNO3 बन जाएगा। क्लियर है। ये जो AgI है जिसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, ये कौन सा प्रिसिपिटेट होता है बताओ, ये होता है येलो प्रिसिपिटेट। क्या होता है, येलो प्रिसिपिटेट। बोलो बात समझ में आया। अब ये जो AgF होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वहाँ पे कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनता, इसलिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट। क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन के केस में, आयोडीन के केस में किस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ लस्सी टेस्ट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो तो आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारा फाइनल टेस्ट बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करके नोट डाउन कर लो। लास्ट है फॉस्फोरस का, है ना। चलो वो भी खत्म करते हैं। देखिए टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। देखो नंबर 5 है ना, टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, P। अब देखिए जिस तरीके से नाइट्रोजन के केस में, सल्फर के केस में, हैलोजन के केस में हमने फ्यूज किया था, है ना, सोडियम के साथ, उसी तरीके से फॉस्फोरस के केस में भी क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, राइट। अब देखो ये जो हमारा फॉस्फोरस है, यहाँ पे किसके साथ फ्यूज करेंगे बताओ, एनी आइडिया। यहाँ पे करेंगे फॉस्फोरस का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Na2O2 के साथ फ्यूज करेंगे। देखो ध्यान से, P प्लस Na2O2, इसको क्या बोलते हैं बताओ, Na2O2 को सोडियम पेरोक्साइड बोलते हैं ना, लिख लो सोडियम पेरोक्साइड। एक होता है सोडियम ऑक्साइड, है ना, एक ऑक्साइड होता है, एक पेरोक्साइड होता है, एक सुपर ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड मतलब क्या, जैसे लिथियम का ऑक्साइड बनता है ना, Li2O, सोडियम का पेरोक्साइड बनता है Na2O2, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड बनता है, वो क्या होता है KO2, राइट। तो देखिए ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा क्या, सोडियम फॉस्फेट बन जाता है, Na3PO4, साथ में क्या बन जाता है, सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है Na2O। क्लियर है। अब ये जो सोडियम फॉस्फेट बना, सुना ध्यान से, ये जो सोडियम फॉस्फेट बना है Na3PO4, राइट। आप इसका रिएक्शन करवा दो, पता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3। ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा क्या, ये बनने वाला है, क्या बन जाएगा बताओ, H3PO4, H3PO4 और साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3, है ना, NaNO3, राइट। पता है H3PO4 का क्या नाम है, इसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोरिक एसिड। एक होता है क्या, फॉस्फोरस, ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक। एक होता है हाइपोफॉस्फोरस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO2।
एक होता है फॉस्फोरस जिसका फॉर्मूला क्या होता है H3PO3, और एक क्या, ये क्या है आपका फॉस्फोरिक, राइट। अगर मैं आपसे इसका बेसिसिटी पूछूं, बता दोगे? बताओ H3PO4 का बेसिसिटी कितना होता है? 1, 2 और 3? आंसर इज 3, ठीक है ना। चलो, हालांकि हम बेसिसिटी के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले नहीं है ना। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा H3PO4 है ना और NaNO3 है, इसका रिएक्शन कराएंगे क्या? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। तो देखना ध्यान से, H3PO4 प्लस अमोनियम मोलिब्डेट ले लो NH4 होल ट्वाइस MOO4, इसको बोलते हैं क्या? अमोनियम मोलिब्डेट, ठीक है। साथ में क्या है? NaNO3 है, NaNO3। देखो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बन जाएगा क्या? NH4 होल 3 अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनता है, NH4 होल 3 PO4.12 MOO3 प्लस साथ में क्या बन जाता है? देखो ध्यान से, क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा क्या? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट हो गया, इसका नाम पर लिख लो, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या है? मोलिब्डेट, ठीक है ना। ये क्या है? अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा साथ में? NH4NO3, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट भी बन जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको बैलेंस भी कर दो, ये 12 है, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 12 आ जाएगा ना। देखो ध्यान से, क्लियर है ना। साथ में वाटर भी रहता है, वाटर को भी ऐड कर दो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कौन सा टेस्ट है? हाँ, कलर भी इसका नोट डाउन कर लो। ये जो कलर इसका रहता है वो क्या रहता है? येलो। कौन सा कलर आता है? येलो कलर। क्लियर है। तो ये आपका एक फाइनल सा टेस्ट था जिसका नाम क्या है? टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस विद द हेल्प ऑफ लसिंग टेस्ट, राइट। तो पूरे क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको मैंने दो चीज पढ़ा है, एक पढ़ा है लिविंग मेथड, राइट। लिविंग मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप फ्यूज करो किसके साथ? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, राइट। सेकेंड मैंने आपको बताया लसिंग टेस्ट, राइट। लसिंग टेस्ट में क्या करना है कि अगर आप सल्फर का नाइट्रोजन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, उसमें आप कार्बन का होना बहुत जरूरी है, उसको फ्यूज कर दो सोडियम के साथ, है ना। सेकेंड मैंने क्या बताया? सल्फर का साथ। सल्फर के केस में क्या मैंने बोला कि उसको लेड के साथ Pb2+ के साथ फ्यूज कर दो, लेड सल्फाइड बनेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा, राइट। थर्ड केस मैंने किसके लिए बता दिया? हैलोजन का। हैलोजन के केस में क्या मैंने बोला कि आप उसको फ्यूज करो किसके साथ? रिएक्शन करो AgNO3 के साथ। अगर AgCl बनेगा, AgBr बनेगा, AgI बनेगा, है ना। आई मीन वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, उस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें हैलोजन है। और फाइनल क्या था? फॉस्फोरस था। फॉस्फोरस के केस में मैंने क्या बोला कि फॉस्फोरस का आप पहले फ्यूज करो किसके साथ? सोडियम पेरोक्साइड के साथ, राइट। उसके बाद आप उसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। एंड फाइनल उसका रिएक्शन कराओ किसके साथ? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस फिनिश होता है, राइट। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है ना। तो ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इन दोनों चैप्टर को मिला करके जेई में एक क्वेश्चन या फिर नीट में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलो इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।